स्वागत है आप सभी का बायोविथ अजय सर। बोर्ड परीक्षा एक नज़र में, इस कड़ी में हम तीसरे चैप्टर की समाप्ति के बाद चौथे चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं और इनकी प्रबल संभावना है कि बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो चौथे चैप्टर का नाम क्या है बेटा जी? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं सबसे पहले, और इनसे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। जैसे आनुवंशिकी, जेनेटिक्स कहते किसे हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है या विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। और आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं। इनका जन्म 1822 ईस्वी में और मृत्यु 1884, यानी 1822 में इनका बर्थ हुआ और 1884 में इनकी डेथ हो गई। इन्हें आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। आनुवंशिकता कहते किसे हैं? आनुवंशिकता का आशय है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले जो लक्षण हैं वो लक्षण कहलाते हैं आनुवंशिक लक्षण। और ये प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है उसे कहते हैं आनुवंशिकता। यानी माता पिता की जो लक्षण है उनकी संतानों में स्थानांतरित होती है। तो ये जो प्रक्रिया है लक्षणों के स्थानांतरण की, यही प्रक्रिया कहलाती है आनुवंशिकता। और जिन लक्षणों का स्थानांतरण होता है उसे कहते हैं आनुवंशिक लक्षण, यानी हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं। अब आनुवंशिकता को स्पष्ट करने के लिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। और एग्जाम में कई बार पूछता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया। ये पौधे तो बहुत सारे थे, लेकिन मेंडल ने विशेष पौधे का चुनाव क्यों किया, उसके पीछे कारण क्या था? तो बेटा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। किसका चुनाव किया? मटर के पौधे का, जिसका नाम उद्यान मटर या इसे सामान्यतः हम लोग मटर कहते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका है पाइसम सटाइवम। विशेषता क्या थी? किन कारणों से मेंडल ने इनका चुनाव किया? तो कई विशेषताएं थी, उनमें से कुछ विशेष विशेषताओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे मटर का जो पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है, नहीं इसका जीवन काल जो होता है ये 100 से 120 दिन का होता है। इतने समय अंतराल में क्या होगा? ये तैयार होगा, फसल पक जाएगी, इसकी कटाई हो जाएगी और इनसे बीज को अलग कर लिया जाएगा। तो 1 ही वर्ष में ये पौधा क्या होगा? तैयार हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि भाई इस पे प्रयोग करना आसान हो। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, उस एक्सपेरिमेंट को कीजिए और उसका लक्षण यानी उसका रिजल्ट अगर हमें जितना शीघ्र मिलेगा तो हमारा जो अनुसंधान चल रहा है यानी जो प्रयोग चल रहा है उतनी जल्दी सफलता की ओर अग्रसर होगा। पता चला आपने एक्सपेरिमेंट के लिए कोई ऐसा प्रायोगिक सामान ले लिया जिसका रिजल्ट ही आपको कई वर्षों में निकल रहा है, तो फिर आपका प्रयोग सफल कैसे होगा? तो यहाँ पे प्रयोग करने के लिए मटर के पौधे के चुनाव के पीछे कारण यही था, इसका जीवन काल कम है। दूसरी चीज, मटर के पौधे को कहीं पर भी उगाया जा सकता है। आप बगीचे में इसको उगा सकते हैं, आप छोटी सी क्यारी बना करके इसको उगा सकते हैं, आप गमले में लगा दीजिए वहां पर उगा सकते हैं। तीसरी बात की जाए, इसमें स्वपरागण और परपरागण की दोनों क्रिया कराई जा सकती है। स्वपरागण और परपरागण की क्रिया दोनों कराई जा सकती है। इससे क्या होगा? रिजल्ट बेहतर होंगे। अगर सिर्फ स्वपरागण की क्रिया होगी तो वही लक्षण बार बार पीढ़ियों में बढ़ते रहेंगे। परपरागण की क्रिया कराने से क्या होगा? लक्षणों में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे, तो जिससे लक्षणों के अध्ययन करने में आसानी होगी। तो एक कारण ये भी था। और विशेष लक्षणों में कि यहाँ मटर के पौधे में जो लक्षण पाए जाते हैं उनको आसानी से देखा जा सकता है। जैसे हम बात करें तने की लंबाई की, जैसे मटर का जो पौधा होता है उसके तने की लंबाई की, तने की लंबाई की। अब अगर मटर का जो पौधा है
अगर लंबा है और बौना है तो आसानी से देखा जा सकता है, और देख करके हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि ये फला वाला पौधा छोटा है, फला वाला पौधा लंबा है। तो यहाँ लक्षणों को आसानी से देखा जा सकता है। दूसरा एक और उदाहरण यहाँ पे लेते हैं, पुष्प के रंग। पुष्प के रंग की बात करते हैं। मटर के पौधे में जो पुष्प लगते हैं उन पुष्प के रंगों को देख करके हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें से कौन सा बैंगनी रंग है और कौन सा सफेद रंग है। और जब बैंगनी और सफेद वाले पौधों के बीच क्रॉस करवाया जाएगा तो अगली पीढ़ी में जो पौधे आएंगे उनमें जो पुष्प का रंग होगा उसको आसानी से देखा जा सकता है। क्योंकि इन्होंने जब ये प्रयोग किया तो उस समय बहुत विशेष तकनीकी का विकास नहीं हुआ था, तो फिजिकल आधार पर ही इन्होंने इसका चुनाव किया। इन प्रमुख कारणों से इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे का चुनाव किया, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। तो ये प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने क्या किया, मटर के पौधे का चुनाव किया। जैसे एक वर्षीय पौधा होता है, इसे कहीं पर भी उगाया जा सकता है, इसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों क्रिया होती है, और मटर के पौधे में लक्षणों को आसानी से देखा जा सकता है। इसी कड़ी में एक और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि मेंडल ने जो मटर का पौधा लिया था उस मटर के पौधे के कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया, यानी कितने प्रभावी और अप्रभावी लक्षण लेकर के मेंडल ने उसका एक्सपेरिमेंट किया था। तो बेटा जी, मेंडल ने मटर के पौधे के जो विपर्यासी लक्षण लिए थे उन विपर्यासी लक्षणों में इनकी संख्या कुल 7 थी। यानी मेंडल ने कुल 7 विपर्यासी लक्षणों को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण लिए गए थे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे लक्षण की बात करें, तने की लंबाई, तो तने की लंबाई में जो प्रभावी लक्षण होगा कौन सा होगा, लंबा, और अप्रभावी लक्षण कौन सा होगा, बौना होगा। दूसरा, बीज का आकार। बीज के आकार की बात की जाए तो जो गोले आकार का बीज होगा, गोले आकार के बीज जो होंगे वो प्रभावी लक्षण होगा, और जो झुर्रीदार होगा, पिचका हुआ, मटर के बीज होते कुछ पिचके होते हैं, तो जो झुर्रीदार होगा ये अप्रभावी लक्षण होगा, और जो गोला होगा वो क्या होगा, प्रभावी लक्षण के अंतर्गत आएगा। तीसरा इन्होंने लिया बीज का रंग। बीज का रंग में पीला प्रभावी लक्षण, हरा अप्रभावी लक्षण। फली के आकार की बात की जाए, फली जो फूली होती है, इससे लगता है उसमें दाने पूरी तरीके से भरे हुए हैं, वो इसका क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है। वही जो सिकुड़ी होती है, लगता है इसमें बीज बहुत कम है या छोटे बीज हैं, वो इसका क्या होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। फली के रंग की बात की जाए तो फली के रंग में हरा रंग जो होता है ये प्रभावी लक्षण होता है, और पीला रंग जो होता है वो अप्रभावी। इन मटर के जब फल निकलते हैं तो फली क्या होती है, जो हरी हरी होती है, फूली होती है, उसको देख करके अट्रैक्ट होते हैं हम लोग कि नहीं ये बहुत अच्छा है, और उसको छील करके खा भी लिया जाता है कि मीठा लगता है मटर, बहुत अच्छा सुंदर लगता है। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे जो प्रभावी लक्षण लिया क्या, हरा और पीला। जब ये मटर का फल पक जाता है तो पकने के बाद ये कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। वही पुष्प के रंग की बात की जाए तो पुष्प के रंग में इन्होंने बैंगनी रंग, प्रभावी लक्षण के अंतर्गत बैंगनी, और अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत सफेद रंग को लिया। पुष्प की स्थिति की बात की जाए तो अच्छी है जो है ये प्रभावी है, अग्रस्त क्या होगा, ये अप्रभावी है। अच्छी कहाँ से ये हुआ, सपोज मान लीजिए अगर कोई पौधा है तो उस पौधा में एक निश्चित अक्ष के बाद, जैसे मान लीजिए कुछ पुष्प यहाँ पे लगे हैं तो कुछ यहाँ पे लगे, अब इसी क्रम में कुछ यहाँ पे लगेंगे और कुछ ऐसे इस तरीके से, यानी एक निश्चित अक्ष पे क्रमिक रूप से यहाँ यहाँ इस तरीके से क्या होगा, आगे निकलते चले जाएंगे। वही अगर अग्रस्त की बात की जाए तो पौधे की क्या होगा, शीर्ष भाग पे जो पुष्प लगेंगे वो कहाँ लगेंगे, पौधे के शीर्ष भाग पे लगेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, अग्रस्त कहलाएगा, और ये अप्रभावी लक्षण है, और ये क्या है, प्रभावी लक्षण है। कहने का आशय ये है कि ये जो 7 विपर्यासी लक्षण है, जब इनको लेकर के ये प्रयोग करेंगे तो इनमें से प्रकट कौन होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए तने की लंबाई लिया, लंबेपन को और बौनेपन को,
लंबे और बौने पौधे के बीच में जब क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवाने के बाद अगले पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होगा वो कौन सा होगा? लंबेपन का। क्यों? क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। तो ये आपके एग्जाम में आने वाले चौथे चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको आप लोग देखें, समझें, और अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में समस्या को जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।